हरिओम हरिओम बच्चों, हरिओम। देखिए अष्टमी भी आ गई। भगवान का अवतार हो गया। कृष्ण का अवतार कब होता है, किस लिए होता है? लोग कहते हैं जन्माष्टमी को होता है। नहीं, भक्तों की भावना है। जब वो जन्म कर लें, जब भगवान का प्रकट आ लें, भगवान को तो भक्तों का दुख मिटाने के लिए अवतार होता है। जबकि वसुदेव को कितना कष्ट था, कितना दुखी थे, और ज्ञान भी देने के लिए भगवान आते हैं। कहते हैं कि देखो, अगर कारागार में भी तुमको रहना पड़े तो दुखी नहीं होना। हम तो नहीं दुखी हुए, तुम लोग दुखी हो जाते हो। बस दुखी होना, कारागार में रहना, तभी भी खुश रहना, प्रसन्नचित रहना। भगवान तो प्रसन्नचित रहें, खुश रहें, उनको कोई दुख हुए नहीं, प्रसन्न रहें। ऐसे सब लोग भी जय गुरु कहते। भक्त देखो कितना भक्तों का कष्ट हुआ, कितना दुख होता था। हर बार दुख मिटाने के लिए, चाहे रामावतार में हो, चाहे जो है रामावतार में भी भगवान आए तो सबका दुख ही मिटाने के लिए सब तप रहे थे। सब भगवान के लिए तपस्या कर रहे थे, दुख से जल रहे थे। लेकिन भगवान अवतार लेकर के उन सारे भक्तों का उद्धार किया, चाहे सवरी हो, चाहे जितने, चाहे असुर हो, चाहे जो कोई हो। तो ऐसे जब जब भगवान आते हैं धरा पर, तो ये अवतार लेकर के आते हैं, अपने भक्तों को दिखाने के लिए आते हैं कि देखो तुम नर्वस हो, दुखी होते हो, नर्वस होते हो, लेकिन ये ठीक नहीं है। दुखी नर्वस ना हो, काम जो है अपने लक्ष्य पर तुम अपना ध्यान रखे रहो, और जो तुम्हारा काम है वो करते रहो। भगवान तो जो है, जो कोई तुमको सताएगा, दुख देगा, भक्त देखो भगवान का अवतार खीरे में करते हैं। अच्छा बताओ, भगवान कई खीरा में पैदा हो सकते हैं, जगत पालक, लेकिन भाव होता है तो खीरा में पैदा कर लेते हैं। उत्सव मनाते हैं भगवान के लिए कि भगवान का जन्म करें। कभी छठी करते हैं भगवान के जो है अष्टमी वाले दिन जो है कहते भगवान का जन्म हुआ है, अवतार लिया है भगवान ने। सब देखो छठी मनाते हैं, बरहा करते हैं, हमें सारे संतों का भोजन कराते हैं, सब नाचते हैं, गाते हैं। रोज़ शाम के टाइम रोज़ मंगल गीत गाते हैं। भक्तों के भाव हैं, और भाव के कारण भगवान जो है खुश भी होते हैं। संत महात्मा तो भगवान कहते नहीं है कि चाहे हम घर घर में प्रकट हो जाएं, और चाहे हम जो है मंदिर में प्रकट हो जाएं। सब मंदिर में, मस्जिद में सब व्रत रहेंगे। देखो कितना जो है झांकियाँ सजाएंगे, कितने भक्त जो बैठे हुए हैं भगवान से प्रीति करने वाले हैं, व्रत रहेंगे। ये परंपरा क्यों? भक्त को भगवान से जोड़ने के लिए परंपरा बनाई गई है। भगवान कहते मेरा जन्म कभी होता ही नहीं, तुम लोग जब भाव करते हो तब हम अवतार ले लेते हैं। जब हमारी ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, हम दिन में 3 बार भी प्रकट हो सकते हैं। हम कई बार दिन भर प्रकट हो सकते हैं। कोई देखना चाहे तो देख ले। भगवान तो हर पल खड़ा ही हुआ है, हर घड़ी हर पल परमात्मा पर हर घड़ी है, वो कहीं दूर है ही नहीं हमसे। लेकिन भक्त भाव करते हैं, भाव के कारण जो है भगवान जो है युग युग में प्रकट हुए। अभी भी जो है कहेंगे ना, आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी को भगवान वो उनका संसार वाले जो अपना बर्थडे मनाते हैं, तो क्या भगवान ना मनवाए, भक्त ना मनाए अपने भगवान का? बर्थडे पार्टी करते हैं, मनाते हैं सब। अब सब लोग जो है, अब क्या भगवान की जो उत्तम समझते हैं, फल फ्रूट खा करके, फरारी नमक खा करके अपना भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, भगवान की जो है भक्ति करते हैं, भगवान के प्रति प्रेम रखते हैं।
तो प्रेम भाव जो है होता है, भगवान को जीत लेता है इंसान। जैसा प्रेम होता, जैसा भाव होता, जैसे भक्ति होती है इंसान की, वैसे ही भगवान जो है प्रकट होता है आकर के धरती पर। तो इसी कहते हैं भगवान धरा पर बार बार आते हैं। देखो कितना कितना जुल्म होता है, लेकिन भक्त फिर भी जो है भाव रखते हैं, भगवान के आसरा पकड़े रहते हैं कि भगवान जो है आकर के उबारेगा। तो भगवान उबारता है, उबारा है भगवान ने, क्या उबारा नहीं है? हर पल उबारता रहता है सबको, तुमको हो हमको हो, सबको उबार ही रहा है भगवान। अवतार सबके घट में अवतार लेता है भगवान, खाली मंदिर में ही नहीं लेता है, घट में अवतार लेता है। हमारे तुम्हारे अंदर भी भगवान तो अवतार ले चुका है कि नहीं ले चुका है? लेता है अवतार। भगवान का अवतार हो गया है सबके घट में अवतार हुआ है। और जो है गुरु कहते देखो, देख नहीं सकते हो, देखो तो परमात्मा सबके घट में बैठा हुआ है। निरख परख के आँख रखो तब दिखाएगा, ऐसे थोड़ी दिखाएगा वो। तुम तो जो है खाली मंदिर में मूर्त में देख लेते हो, क्या परमात्मा सब जगह नहीं, सर्वत्र नहीं है? हर घड़ी हर पल हर जगह वो विद्यमान है, कहाँ नहीं है? लेकिन भाव भक्त जो है अपना भाव रख रख करके भगवान को पलना झुलाएंगे, गीत गाएंगे। यशोदा रानी पालना ले लो मोल, द्वारे पर आया बढ़ैया, यशोदा रानी पालना ले लो। बाबा इनके मोल करत हैं, झूलत कृष्ण कन्हैया, यशोदा रानी कैसे मंगल गा गा करके कितने खुशी मनाते हैं। रोज़ ढोलक बाजेगी शाम को, रोज़ छठी मनाएंगे, रोज़ गीत गाएंगे, रोज़ रोज़ भगवान की जो है लीलाधारी की लीला होती रहेगी। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है, तो भक्त भी तो परंपार हैं। भक्त कौन सा कम है? वो जो अपना लीला अपरंपार दिखाते हैं, तो भक्त भी अपरंपार हैं। वो भी लीला करते हैं, वो भी नाचते हैं, गाते हैं। कहते क्या तुम ही नाचे थे, तुम्ही ने मक्खन खाया था, हम लोग भी तो नाचेंगे गाएंगे, हम लोग भी जो है गीत गाएंगे, मंगल गीत गाएं, खुशी मनाओ। लहलहाते भगवान मुकुट लगाएंगे। भगवान को देखो कितना भक्त जो हैं बहुत ही जो है उदार होते हैं, चाहे लेडीज हुए चाहे जेंट्स हुए, संत हुए महात्मा हुए, व्रत उपवास करके कहते देव की व्रत रही थी, अन्न नहीं खाए थे तो हम क्यों खाएं? भगवान का जो है अन्न हम ग्रहण हम भी नहीं करेंगे, ये भक्तों का भाव होता है। तो कहते भाव तो भक्तों का होना चाहिए ऐसा, अपने भाव के अनुसार ही जो है भगवान की लीला करते हैं सब भगवान का जो है। तो भगवान कहते नहीं, भगवान जो है राम दोपहर में 12 बजे प्रकट हुए और कृष्ण रात में जो है अंधेरी रात में अष्टमी वाले दिन रात में जो है प्रकट हुए कृष्ण जी। तो कहते हैं जब राम पैदा हुए तो जो चंद्रमा था बहुत उदास रोने लगा, कहा तू तो भगवान का दीदार करेगा, भगवान का अवतार हो गया और मैं क्या करूँगा? उदास मायूस रो रहा था। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, तपस्या कर, इंतज़ार कर, मैं कृष्णा अवतार में आऊँगा तो सूर्य रहेगा ही नहीं, तू ही तो रहेगा वहाँ। तेरे समक्ष मैं अवतार लूँगा और तू देखेगा बड़े आराम से। तो देखो ये जो है सब, ये देवता भी भगवान के दर्शन के लिए प्यासे रहते, तरसते हैं। तो मानुष अगर जो है भगवान का देखने के लिए, लीला करने के लिए क्यों न तरसे, वो भी तरसते रहते हैं। लेकिन गुरु कहते फिर वही क्या करेंगे, आदमी तो बड़े स्वार्थी होते हैं। एक दिन तो जो है व्रत रहेंगे, व्रत रह करके खाएंगे पिएंगे नाचेंगे गाएंगे, बस दूसरे दिन भगवान का विदा कर दिया, कहीं कहाँ गए, कहीं द्वारका भेज दिया।
अरे नहीं, हर समय भगवान का अवतार करो अपने हृदय में। रोज भगवान अवतरित होते हैं। रोज बुलाओ, भोजन के लिए बुलाओ, हैं। रोज भगवान कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं, भगवान सबके हृदय में विद्यमान है। लेकिन फिर भी इंसान जो है, अब ये भाव है अपने, नहीं तो जो है यही वृत्ति, अगर यही जो हफ्ता भर करते हैं नवमी तक का, यही वृत्ति अगर इंसान की सब दिन बनी रहे तो क्या न रहा है, जीवन सफल हो जाए ना। लेकिन नहीं, वो दिखाने के लिए गजरा लगाएंगे, फूल लगाएंगे, बस हमने अष्टमी सजाई है, बस बाहर की सजावट देखे क्या भगवान का अपना हृदय मंदिर सजा रखा है, भगवान को अंदर बिठाया है? नहीं, बाहर के तो सारी दुनिया झांकी देखती है, झांकी सजाती है, सब जो है बाहर का। हम लोग कितने दुर्बुद्ध थे। हमको लगता था कि हम लोग जो है क्या जन्माष्टमी बरते रहते थे, फिर एक झोला लेते थे तो सब मंदिर में, आज रामदाने का प्रसाद होता था ना, तो सब जगह मंदिरों में जा कर के यहाँ से भी ले लिया, वहाँ से भी ले लिया, वहाँ से एक झोला भर भर के हर जगह। तो क्या भक्ति होती थी? नहीं, ये। और फिर क्या भगवान के दर्शन करने जाते थे? नहीं, जाते थे प्रसाद के लिए। मन प्रसाद में रखा हुआ था। जैसे ये कहते नहीं, बगुले का अंडा, बगुला जो होता है उसका ध्यान कहाँ होता है? उसका ध्यान होता है वहाँ अंडे में। इसी तरह जो है मानुष ये प्रसाद में भागा भागा घूमता है। लेकिन भक्त जो होता अपने हृदय में देखता है। यही गुरु बार बार बता रहे हैं कि अपने हृदय में देखो, भगवान को बाहर देखने मत जाओ, अपने हृदय मंदिर में देखो, इसको सजाओ हृदय मंदिर में। ये सुनाओ तो गीत भगवान के, खुद को सुनाओ। सारे भक्त जो है को यही संदेशा है कि सब लोग अपने हृदय में भगवान का भाव रख करके भगवान को ही सुनाओ। अपने हृदय में पाओ परमात्मा को। बाहर कब तक भटकते रहोगे? बहुत भटक लिए हो, बाहर कहीं मत जाओ। बाहर जो जाओगे तो प्रकृति के थपेड़े पड़ेंगे। जगन्नाथ वहाँ जाओगे, अमरनाथन, तो प्रकृति का थपेड़ा पड़ेगा। जहाँ भी जाओगे, चाहे जहाँ जाओ, प्रकृति का देखा नहीं, कहीं पर जाओ तो वहाँ जो है ऊंची पहाड़ी पर प्रकृति का थपेड़ा पड़ा तो प्रकृति अंतर्मुख कर रही, करे लौट के आ जाओ ना, घर में रहो अपने। भगवान का चित्त से याद करो, पत्थर देख करके भगवान को नहीं, चित्त में बसा लो। इसलिए व्रत भी रहना, सब लोग रहते हो तो भगवान के लिए रखना। कुछ मांगने की डिमांड नहीं होनी चाहिए। मांग ये मांग ले, वो मांग ले, फलाना मांग ले, ये भक्ति थोड़ी हुई, ये तो मजदूरी हो गई, भिखारियों का काम हो गया। इसलिए मांगना जांचना बंद कर दो, परमात्मा से अपनी एकाग्रता बना लो, बस तुम्हारा काम समाप्त हो जाए। और नहीं तो हाजिरी लगा करके वहीं परेशान रहते हो। परमात्मा से अपना चित्त लगाओ, परमात्मा से जोड़ो और भगवत भाव में रहो। बस हो गई तुम्हारी अष्टमी, जन्माष्टमी। और कोई अष्टमी मनाओ नहीं। गुरु ने कहा 8 दिन जो है 8 पहर परमात्मा की समाधि में रहो, बस अष्टमी तुम्हारी हो गई पूर्ण।